जी, वॉशरूम की टाइल शुरू करने से पहले जो है ना, जो प्लस्तर होता है ना, प्लस्तर को इस तरह रफ़ करते हैं, जो है ना, रफ़ करते हैं। प्लस्तर के बाद ये चीज़ इंश्योर होनी चाहिए। अगर रफ़ नहीं है, अगर प्लेन प्लस्तर हुआ है तो उसको स्पॉट्स लगाते हैं, चिपिंग करते हैं उसके ऊपर हथौड़े के साथ, ताकि ये जो है ना, इसके साथ टाइल बाउंड की और दीवार की और टाइल के साथ आपस में ग्रिप हो सके। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरा ये था कि मेन जो पॉइंट काम है, आपने ये करना है कि टाइल का काम शुरू करवाने से पहले आपने जितने भी आपके प्लम्बिंग के पॉइंट्स हैं उनको आप पूरा कर लें। अगर आपका बाथ है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका टॉयलेट और बाथ यानी कि शावर जो है ना, एक रूम के अंदर होने चाहिए। तो उनकी चीज़ कौन कौन सी पूरी होनी चाहिए, तो वो तो ये हैं कि आपका बेसन वाला पॉइंट। दूसरा, कमोड के लिए जो नीचे फ्लशिंग टैंक होता है उसके लिए ये नीचे 1 फुट पे एक पॉइंट होता है, बुश एल्बो लगती है ये वाली रिंग्स वाली, तो ये होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपका अगर दूसरा डब्ल्यू इंडियन है या इंग्लिश सीट है तो उसके लिए आपका जो मुस्लिम शावर है, जिसे हैंड से शावर होता है और वो स्तंजे वाली जगह साफ़ की जाती है, उसके लिए पॉइंट का होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है, ये मैं दीवार्स की बात कर रहा हूँ, दीवारों की, वॉल्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आपका जो शावर का पॉइंट हो तो वो वाले जो है 35 इंच तक होते हैं पॉइंट आपके। वो 6 जो उनका सेंटर फासला था, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं, और इनका लेवल सेम होना चाहिए। ये चीज़ आपने श्योर करनी है। दूसरा ये है कि आपने जो बेसन वाला पॉइंट है उसके ऊपर मिरर लाइट लगती है, शीशा होता है, आईना होता है, उसके ऊपर हेड पे एक लाइट लगती है, और जो कि फेस को देखने के लिए ऊपर से लाइट देती है ताकि बंदे का चेहरा नज़र आ सके। वो साथ में ये बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, और इन के अंदर ये वायर पुलिंग होनी चाहिए। वायर्स इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, ताकि जो वायर अक्सर पाइप जो प्लस्तर के दौरान टूट जाते हैं, या ये जो अंदर पाइप हैं ये वाले प्लस्तर करने पहले ये ग्रूविंग जरी लगा के उसके अंदर पाइप फिट किया जाता है, यूपीवीसी कंडक्टिंग कहते हैं उसे, वो होनी चाहिए। वो अगर टूटी हुई होगी तो वायर जो है ना, टाइल के बाद लगाएंगे तो हो सकता है पाइप बंद हो, तो उसको तोड़ के दोबारा लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले आपने ना वायर पुलिंग करवा लेनी है, और इसके साथ स्टील की वायर्स होती है, उन पाइपों से घुसारते हैं और निकल आती है उधर से। दूसरा ये है कि आप मिरर लाइट का पॉइंट आपको पूरा होना चाहिए, ये आपने चीज़ें देखनी। दूसरी ये है कि आपके वाशरूम के अंदर जो है ना, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसे वेंटिलेटर कहते हैं, इनका 30 इंचज़ बाय 18 इंचज़ इसका साइज़ होता है, और ये ओपनेबल होता है। और उसके साथ ही जो है ऊपर एक एग्जॉस्ट का पॉइंट होता है, इसके अंदर भी वायर पुलिंग होनी चाहिए, ये आपने इंश्योर कर लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि दीवारों पर टाइल लगाने से पहले आपने इसका प्रेशर पंप के साथ इसका टेस्ट लगता है, वो टेस्ट देते हैं और गेजेस आती हैं, और 2 घंटे या 4 घंटे, अगर दूसरी मरतबा लग रहा है जो 2 या 3-4 घंटे बाद जो है ना, ये इसको खोल के तो सेट कर देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। पहले बार रीडिंग और लास्ट बार रीडिंग सेम है तो फिर आपका टेस्ट पास है। अगर कहीं लीकेज हुई तो वो गेज डाउन हो जाती है और प्रेशर लीकेज का पता चल जाता है, उसको फिर काट के उसकी दोबारा फिर जो है ना टेस्टिंग करके तो फिर टाइल लगाने का अमल शुरू किया जाता है। और ये है दीवारों की बात कर रहा था। अभी जो है फ़र्श पे आपने चेक करना है, फ़र्शों की जो टाइल लगानी है उससे पहले आपने ये करना है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, घर पे है, तो पहले पाइपिंग, अगर ग्राउंड फ्लोर यानी कि ज़मीन पे आपका वॉशरूम है तो उसको आपने यूँ करना है, नेचुरल ग्राउंड लेवल पर है तो ये पाइप यूपीवीसी होते हैं, इन पाइप को आपस में जोड़ा जाता है, इनका टेस्ट लीकिंग भी चेक की जाती है, ये कहीं से पाइप लीक तो नहीं है, वो ज़मीन के अंदर जाएँ जो उनकी बुनियादें हैं उसका बैठने का खतरा होता है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए बेहतर ये होता है कि ये एंड कप होते हैं, जो लाइनें नीचे चली होती हैं, उनको एंड कैप के साथ जो है बिल्कुल बंद किया जाता है, उसके अंदर पानी भरा जाता है, और इंची टेप से जो है ना उसका लेवल चेक कर लिया जाता है। अगर पानी लीकेज होगी कहीं से तो वो लेवल जो पाइप से नीचे हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो वो वहीं खड़ा रहेगा। तो उसकी इन चीज़ों को श्योर करते हैं। दूसरा ये है कि जब वाशरूम के फ्लोरिंग शुरू करते हैं तो उसके लिए इसके स्लोप को मेंटेन किया जाता है, और एक फ्लोर ट्रैप जो होता है उसके पॉइंट, और डब्ल्यूसी उसके लिए एक पॉइंट होता है, डब्ल्यूसी मीन टॉयलेट जिधर बैठ के पेशाब किया जाता है। दूसरा ये है कि आपका सिंक बेसन जो है उसका पॉइंट होता है। ज़्यादातर जदीद दौर है लोग इसी चीज़ों को नफासियत को पसंद करते हैं, ये दीवार के अंदर ही पॉइंट दे देते और उससे पानी अंदर जाता है और जो है आपकी ड्रेनेज होती रहती है।
और वो फ़र्श अक्सर यूँ होता है, घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं कि बाहर फ़र्श पे लगा देते हैं बेसन, उसकी ड्रेन ओपन छोड़ देते हैं, वो फ़र्श पे आती है, वो साबुन हो कोई चीज़ आप नहाएं धोएं जो भी पानी है वो बाहर फ़र्श पे नज़र आता है। तो अभी जदीद काम होगा ये कि ये वाला पाइप दीवार के अंदर दे देते हैं और जो उसका वेस्ट पाइप है इसके अंदर डाल देते हैं, और पानी कहीं गिरता नज़र भी नहीं आता और जगह भी खुशक रहती है और साफ़ सुथरी रहती है। और आपका यानी कि बीच नीचे बेसन वाला जो पॉइंट है वो आपको चेक करवा दिए, ऐसे भी ये भी होना चाहिए। दूसरा है कि WPC होता है जिधर सीट रखी जाती है या कमोड रखा जाता है, वो पॉइंट आपको होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो फ़र्श वाशरूम के अंदर वाला फ़र्श होता है वहाँ पे कोई पानी वगैरह गिरता है उसकी ड्रेनिंग के लिए एक पॉइंट दिया होता है, ये वाला, ये आपका श्योर करना चाहिए। आप कोशिश करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है किसी कॉर्नर पर है, क्योंकि जब मैसन टाइल लगाता तो उसको स्लोप देने में ना परेशानी नहीं होती। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि शावर का होता है, शावर के लिए अलग ड्रेन होती है और ये पॉइंट जो है ना नीचे आपको पता होना चाहिए हुआ हो। दूसरा ये कि आपको जब आपका किसी ऊपर वाली मंजिल पे वॉशरूम है तो उसको चेक करने के लिए आपको चाहिए कि आपका ये जो साइडों के इर्द गिर्द पाइपों के इर्द गिर्द जो जगह बची हुई है इसको फिल अप होना चाहिए। जैसे ये वाला, इनको फिल अप अच्छे प्रॉपर तरीके से करवाएं ताकि बाद में जब ये वॉशरूम यूज़ हो लीकेज हो तो नीचे वाली मंजिल है ना वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो इसको करते हैं। अगर आप घर पर हैं तो अगर आपका बजट पूरा है तो उसको मद्देनज़र आप यूँ कर सकते हैं कि एक फोम का छोटा सा गोला सा होता है वो इन पाइपों के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। घुमाने के बाद इसके ऊपर चिप्स अच्छी रेशो के साथ रख के वो डाल देते हैं, और इसको डालने के बाद इसके ऊपर पानी डाला जाता है। पानी फिर नीचे वाली फ़र्श पे जाके नीचे वाले जो है फ्लोर्स पे जाके चेक करते हैं कि सेम तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो दैट्स ऑल, जो है प्लास्टर करते हैं और स्लोप जो है वो उसी जगह पे देते हैं जहाँ पर फ़र्श का पानी जाता है। उसको दे के फिर जो है इन चीज़ों को प्लास्टर का स्टार्ट किया जाता है। और अभी आज के लिए हम आपको इसी यहाँ तक ही रखते हैं। कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो वॉल टाइल है उसका स्टार्ट किधर से लेना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।